पिछली वीडियो में हमने रिलेशन पढ़ा था, पर आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपने क्लास 11th में भी फंक्शन पढ़ा था, तो सबसे पहले हम क्लास 11th की कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद हम क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन से। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, कौन सा फंक्शन होता है वो रिलेशन से ही बनता है, यानी कि कौन सा फंक्शन है ना वो एक रिलेशन ही होता है। ठीक है ना, पर उसका एक नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम एरो डायग्राम बनाते हैं और इससे समझते हैं किन दो बातों का ध्यान रखना होता है कि वो कौन सी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो मान लो हमारे पास एक सेट ए है, ठीक, और एक सेट बी है। ये ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, चलो 6 तक ले लेते हैं, 1 to 6, और इसमें ए बी सी डी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन फंक्शन कैसे बनती है इसको चेक करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है। तो दो बातें कौन सी हैं? सबसे पहली क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के उनकी किसी ना किसी से रिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, कितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के उनकी किसी ना किसी से रिलेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सिर्फ एक ही इमेज बनाए, यानी कि ऐसा ना हो कोई इसमें कोई ऐसा एलिमेंट भी हो जो अपनी दो इमेज बनाए। ठीक है, पहली बात तो कितने भी एलिमेंट हो उसकी सेट बी में इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या कि इसकी किसी न किसी से रिलेशन होनी चाहिए। मान लो ऐसे करके ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ से है? ए टू बी में, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये हमारा एरो डायग्राम बन गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, यानी कि कितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज है सेट बी में और सिर्फ एक ही इमेज है। ऐसा नहीं है कैसे अगर 3 की ए से भी है, ठीक है, और बी से भी है, यानी कि 3 की ए इमेज भी है और बी भी, यानी कि 3 की दो इमेज होगी। मान लो 4 की भी किसी और से हो जाती है, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, ये रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो अगर सबकी इमेज सिंगल इमेज होनी चाहिए, किसी की भी इमेज दो नहीं बननी चाहिए, तो वो फंक्शन है। और सबकी इमेज होनी चाहिए सेट ए के, कितने भी एलिमेंट है उनकी सबकी इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी एलिमेंट की दो इमेज बने। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। ठीक, मान लो कभी ऐसा डायग्राम आ जाता है, इसमें है 1 2 5 7 9 और इसमें ए बी सी डी ई, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके और इसकी इसके साथ है, और इसकी इससे और इसकी बी से। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि कौन सा 1 और 2 है, उसकी एक इमेज, यानी 1 की भी ये है इमेज है और 2 की भी एक इमेज बन रही है। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मान लो कोई दो एलिमेंट है उनकी इमेज तो बन रही है पर एक ही इमेज है दोनों की, पर तो ऐसा होता है, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी दो इमेज बने। ठीक है, इनकी एक इमेज तो बन रही है, 1 की भी ये है 2 की भी ये है, पर है तो सिंगल ही ना। ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फर्क जब पड़ता है कैसे, मान लो ए है, अब ए बी से भी कर लेता। ठीक है, अब 1 की ए से भी होगी बी से भी होगी, यानी कि 1 की दो इमेज बन रही है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि ए के दो एलिमेंट की इमेज एक ही हो, दोनों की इमेज एक ही हो, या 3 की इमेज एक ही हो, बट ऐसा नहीं होता है कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेज बने। ठीक है, दो इमेज नहीं बन सकती। ठीक, इसे हम इमेज कहते हैं और इसे हम प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक, और कौन से ये सारे एलिमेंट होते हैं ये वाले, इन्हें हम डोमेन कहते हैं। ठीक, और कौन से ये वाले एलिमेंट होते हैं, यानी कौन से हम डोमेन के एलिमेंट रखने पे जो हमें वैल्यू मिलती है उन्हें हम रेंज कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम रेंज कहते हैं। मान लो यहाँ क्या क्या था, मान लो ये 1 की इससे रिलेशन ना होती तो कौन से डी को छोड़ के, यानी कि ये ए बी
सी और ई ये हमारे रेंज होते, ठीक है। इसमें डी बच गया, अगर सारों को लेना है तो इसे हम कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडोमेन। ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। और एक बात का ध्यान रख सकते हो आप कि कोई अगर फंक्शन है वो रिलेशन होगा, वो रिलेशन तो जरूर होगा, यानी कि ये जरूरी है, यानी कौन सा फंक्शन है वो रिलेशन तो जरूर ही होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि कौन सा रिलेशन हो वो फंक्शन हो। कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा रिलेशन है वो फंक्शन हो सकता है वो फंक्शन हो या नहीं हो। ये तो हमने अभी चेक करा था, यानी कि कौन सा रिलेशन है वो, किसी रिलेशन का फंक्शन चेक करना है तो किस तरीके से चेक करते हैं। बट कौन सा फंक्शन है वो रिलेशन तो हो गई, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंक्शन, जो कि हमारा स्टार्ट होता है टाइप ऑफ फंक्शन से, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला आता है हमारा 1-1 फंक्शन, ठीक है। फिर इसे हम और इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ऑन टू, ठीक है। फिर और इसे हम सर्जेक्टिव कहते हैं। और नंबर 3 पे आता है हमारा 1-1 एंड ऑन टू, या फिर इसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें फंक्शन दे रखा होगा, तो एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन दे रखा होगा, हमें चेक करना होगा, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है, या फिर 1-1 एंड ऑन टू दोनों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 1-1 देख लेते हैं भी 1-1 कैसे चेक किया जा सकता है। और 1-1 मान लो अगर हमें सेट दे रखा है तो हम बाय मैपिंग से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, एक हमारे पास सेट x है और एक सेट हमारे पास y है, ठीक। हम इसमें से किसी की भी डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन बुक में लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो उसे। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1-1 चेक करना है, तो मान लो हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, एक x है और एक y है, और हमसे कहता है कि हमें बताओ कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ठीक। तो मान लो यहाँ 1 है, 2, 3, 4 और 5, 6, और इस तरफ है A, B, C, D, E, F, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो आपको पता है जो फंक्शन होता है उसमें x के कितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी सबकी इमेज होती है, और सिर्फ एक ही इमेज होती है, ठीक है ना। इस बात का तो आपको पता है, मैंने आपको भी रिवाइज कराया था। तो कैसे 1-1 है, तो 1-1 का मतलब क्या हुआ, यानी कितने भी इसके एलिमेंट हैं उसकी एक ही इमेज बन रही है, ठीक है। और ये वाले कौन से एलिमेंट हैं उनकी भी कौन सी प्री इमेज है वो भी एक है। कौन से ये वाले एलिमेंट हैं इनकी, कौन से ये वाले एलिमेंट होते हैं इनकी क्या होती है, प्री इमेज। कैसे, मान लो 2 की C से है तो 2 का C इमेज है, और C का कौन सा 2 है वो प्री इमेज है, ठीक है ना। तो कौन सी अगर इसकी प्री इमेज होगी वो भी 1 ही होगी, और कौन सी इसकी इमेज होगी वो भी 1 होगी। ये तो वैसे फंक्शन की डेफिनेशन में ही होता है कि कौन सा मर्जी एलिमेंट ले लो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि कौन सी इमेज होती है उनकी प्री इमेज 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो 2 की C के साथ होगी, इसकी B के साथ, इसकी D के साथ, और इसकी A के साथ, और इसकी F के साथ, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब E रह गया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई अगर एलिमेंट खाली रह जाता है उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 1-1 फंक्शन है, क्योंकि एक ही एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, और कितने वाले ये हमारे हैं, यानी कि कोडोमेन है हमारे, कौन सी यानी कि रेंज है, हम कह सकते हैं उनकी कौन सी प्री इमेज है वो भी एक ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 1-1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल और दे रखा होता, मान लो कैसे अगर 4 है
कौन सा ये 1 वाला है, इसकी इमेज भी f होती, इसकी इमेज भी f होती, तो ये फिर हमारा क्या होता, 1 1 फंक्शन नहीं रहता, ये हमारा मैनी 1 हो जाता, ये क्या हो जाता, मैनी 1। ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 1 फंक्शन एरो डायग्राम से कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चेक किया जा सकता है। और मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो और उससे हमें चेक करना हो कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। मान लो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा हो, कैसे कि आपकी बुक में एक्सरसाइज अगर हम देखें, कैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है हमारा, वो रियल से रियल नंबर में है। ठीक है, वो रियल से रियल नंबर में, यानी कि कौन सा हमारा पहला सेट है वो भी रियल नंबर का और दूसरा सेट भी रियल नंबर का है, और हमें f(x) दे रखा है 1/x। ठीक है, अगर इसे हमें चेक करना हो कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, हम इसे चेक कर सकते हैं, हम करेंगे f(x) इक्वल, लेट मान लेंगे कि लेट f(x) 1 = f(x) 2, और ये हमारे बराबर हो जाते हैं, कौन सा हमने लिखा है, हमने माना कि लेट f(x) 1 = f(x) 2, और ये दोनों बराबर आ जाते हैं लास्ट में, तो हमारा ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कैसे, ये हमारा है f(x) 1 = f(x) 2, तो इसे हम लिखेंगे f(x) 1 = f(x) 2, तो x2 = x1 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं, तो ये बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना। तो इसे अगर बाय ग्राफ से चेक करना हो, इसे बाय ग्राफ से चेक कर रहा हूँ, कैसे रियल टू रियल नंबर में दे रखा है। ठीक है, हमें ग्राफ दे रखा हो, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं 1/x का, तो हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये तो ग्राफ होता है 1/x का, ये किसका ग्राफ है, 1/x का। अरे तो ये ऐसे नीचे छूता हुआ जाता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, आप फ़ोन में चेक कर सकते हो कैसे ग्राफ होता है। कुल मिला के शेप इस प्रकार से ही होती है। तो अगर कैसे हमें 1 1 ग्राफ चेक करना हो कि 1 1 ग्राफ है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई लाइन, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर वो ग्राफ को एक जगह कट करे तो 1 1 है, अगर वो ग्राफ को एक जगह कट करे तो 1 1 है। नहीं तो अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है f(x) = x², ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं y = x²। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ का ड्रॉ कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं, तो क्योंकि अगर हम इसे चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो इसे ये दो जगह कट करेंगे, एक इस जगह और एक इस जगह, इसे इसने दो जगह कट करा है, इसका मतलब ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें और वो दो जगह कट करे ग्राफ को, तो वो 1 1 ग्राफ नहीं होता है, 1 1 फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि 1 1 फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। ठीक, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को अगर हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, किस तरीके से चेक किया जा सकता है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, मान लो ये फंक्शन x2 y में है। ठीक है, और इसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 a b c d e। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेट दे रखे हैं। तो फंक्शन की तो ये कंडीशन होती है कितने इसमें एलिमेंट है उसकी सबकी इमेज हो। ठीक है, पर फंक्शन की ये कंडीशन होती है, पर जब ऑन टू लग जाता है, यानी कि ऑन टू फंक्शन हो, तो ये भी कंडीशन, तब ये कंडीशन लग जाती है कि कौन से हमारे इमेज है, यानी कि y के हमारे एलिमेंट जितने भी हैं उनकी प्री इमेज जरूर हो, उनकी प्री इमेज भी जरूर हो। ठीक है, इसमें कितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो फंक्शन होने की डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि कितने
एक्स के एलिमेंट यानी इनकी इमेज हो, ठीक है, ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। बट जब हमें ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो इसमें क्या होना चाहिए, कितने भी इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि कोडोमेन के, उसके सबकी रिलेशन होनी चाहिए, यानी कि प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें एक बात और भी है, यानी कि अगर कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है, इक्वल टू रेंज, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो क्या वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, क्या वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो बाकी हम इसे क्वेश्चन करेंगे जब आपको बताएंगे कैसे कि ऑन टू फंक्शन कैसे चेक किया जा सकता है। कि चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, मान लो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, बुक में से ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट। तो ये में फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमें नेचुरल नंबर में दे रखा है, ठीक है ना, कौन से हमारे सेट है नेचुरल से नेचुरल नंबर के हैं, और हमें फंक्शन एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो y की वैल्यू होंगी नेचुरल नंबर और ये x की, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर में। अगर नेचुरल टू नेचुरल नंबर में है तो हमारा ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब होता है जब हमारे ये सेकंड वाले में, यानी कि कौन सा सेकंड वाला y के होते हैं उसके सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और मान लो तो अरे कौन सा, हम इसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब मान लो, अगर मान लें लेट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 2 ले ले, 3 ले ले, कुछ भी ले ले, y इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, लेट y इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, y की वैल्यू ये तो है, ठीक है ना, y की वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3, ठीक है, सारे कितने ही नंबर होते हैं, ठीक है, परफेक्ट नंबर, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 2 ले लिया और हम एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2 है तो हम इसे एक्स स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, यानी कि 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा √2, ठीक है, √2 आएगा। पर कौन सा x की वैल्यू और √2 आ गई है, बट कौन से x की वैल्यू वो भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में √2 आता नहीं है, नेचुरल नंबर में √2 आता नहीं है, इसका मतलब ये आता नहीं है, तो ये से इसका मतलब कौन से, जब आप y की वैल्यू 2 लेंगे तो उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी। अगर प्री इमेज नहीं बनेगी तो वो, तो जब मान लो इसमें ऐसा क्या होगा कि हमारे पास ये सेट होगा, ठीक है। अब इसमें तो x में तो होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये नेचुरल नंबर में है, यानी कि x की वैल्यू है, और ये भी हमारी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। हमने एक नंबर 2 चूज करा, हमने एक नंबर क्या चूज करा, ये भी नेचुरल नंबर में है, यानी कि ये y की वैल्यू है, ठीक है। हमने जब y की वैल्यू 2 रखी, ठीक, तो हमने क्या करा x स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी +-√2 आएगी, ठीक है, +-√2 आएगी, यहाँ भी प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब अब हम देखेंगे कि ये हमने ये 2 तो चूज करी, जब हम पीछे जाएंगे तो हमें √2 मिलेगा नहीं, या प्लस में भी नहीं मिलेगा, माइनस में भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 2 की कोई हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो प्री इमेज नहीं मिलेगी तो हम इसे ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल टू डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से ऑन टू फंक्शन चेक किया जाता है, ठीक है। अब नंबर 3 पे आता है 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि वो वाला फंक्शन जो 1 भी हो उसके साथ ऑन टू भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप 1 चेक कर लो, उसके बाद ऑन टू चेक कर लो, और ये दोनों है तो इसे हम बाइजेक्टिव या फिर 1 एंड ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।